गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट पेज टू मोहाली। तो हम कौन सा लेक्चर कर रहे थे? टाइम एंड डिस्टेंस। पहला लेक्चर हम कर चुके हैं, उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 2, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा नेक्स्ट टाइप का है। टू कार्स A and B travel from one city to another city at a speed of 60 km per hour and 108 km per hour. If car B takes 2 hours less time than car A, what is the distance between two cities? देखो, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ ऐसी इस तरह से मान लो आपकी दो सिटीज हैं, कोई भी ए बी। एक कार जो है वो यहाँ से इस तरफ को जा रही है, दूसरी कार, दोनों कार ए से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, मान लो एक कार है ए, दूसरी कार है बी, दोनों इधर से इधर जा रही हैं। तो पहले की स्पीड है 60 km/h, नेक्स्ट की स्पीड है 108 km/h। दोनों का जो टाइम है वो बी जो है वो ए से, देखो अब इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये कम टाइम ही लिया होगा इसने। दोनों ने कहाँ जाना है? इस सिटी से इस सिटी की तरफ जाना है, सेम डिस्टेंस कवर करना है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बेसिक मेथड देखें, पूरा बेसिक, तो हम मान लेंगे कि वो जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो है डी किलोमीटर का। ठीक है, अब ए का टाइम निकालना होता है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम इसका टाइम देखें तो वो बनेगा 60, सॉरी डी, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइड में 60। और अगर बी का टाइम देखें तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? डी अपॉन 108। अब ये बोल रहा है कि जो डी है वो 2 घंटे कम लेता है ए की स्पीड ए से। तो अगर मैं ए के टाइम से बी का टाइम माइनस कर दूं, कितना आना चाहिए? 2 आवर्स आना चाहिए। यहां से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते, समझ गए? ये ए का टाइम हो गया, ये बी का टाइम हो गया। इन्होंने बोला बी जो है वो 2 घंटे कम लेगा, मतलब ए के टाइम से अगर आप बी का टाइम माइनस करते हो तो टाइम कितना आएगा? 2 आवर्स। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसको ऐसे नहीं करना है। इसके लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो कि डी इज इक्वल टू S1 S2 डिवाइड में स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, डी इज इक्वल टू S1 S2 डिवाइड में स्पीड डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस। ये S1 S2 क्या है? दोनों की स्पीड होगी आपके पास। क्लियर है? और ये कब लगेगा? जब आपका डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला हुआ था। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 and S2। S1 S2 मतलब पहली स्पीड मल्टीप्लाई में दूसरी स्पीड डिवाइड स्पीड का डिफरेंस। स्पीड का डिफरेंस, बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड को माइनस कर दो, वही होगा टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस क्या दे रखा है? बी जो है वो ए से 2 घंटे कम ले रही थी, मतलब दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस कितना था? 2 आवर्स का था। जब आप इसको सोल्व करोगे, 60 × 108, नीचे आ जाएगा 48 × 2, 24, 12 2 24, 12 9 108।
2 से इसको काटोगे 30, डिस्टेंस कितना आ गया डायरेक्ट आपका 270 किलोमीटर। ठीक है, ये आपने कब यूज करना है फॉर्मूला, जब आपके पास टाइम डिफरेंस दे रखा हो और दो स्पीड दे रखी है। समझ गए? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हो, S1 S2 डिवाइड स्पीड डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस। आगे चलते हैं। A man covers a distance from his house to office। कि एक आदमी है वो घर से ऑफिस की तरफ गया, पहली स्पीड जाता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 11 मिनट लेट हो जाता है। अब अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले क्या हुआ, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 11 मिनट लेट था। अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 4 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो वो डिस्टेंस कितना है उसके घर और ऑफिस के बीच में। देखो सेम उसी तरह से दो स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस किसके बीच में है, घर से ऑफिस के बीच में, मतलब सेम ही डिस्टेंस है। तो d इज इक्वल टू S1 कितना 30, S2 कितना आ जाएगा 40। स्पीड का डिफरेंस करोगे 40 माइनस 30। अब इनटू में लिखते हैं टाइम डिफरेंस। यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना आएगा, ये है 11 मिनट लेट और 4 मिनट अर्ली। यहाँ पर आप भूल के भी ऐसे मत कर देना कि 11 से 4 को माइनस कर दो, वो क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाएगा। क्यों? देखो मान लो आपकी जो भी क्लास है वो 9 बजे लगती है, ठीक, पहले दिन आप 11 मिनट लेट हुए, मतलब आप पहुंचे होने 9 बजे की जगह 9 बज के 11 मिनट पर, 9:11 पे पहुंचे। अगले दिन आपने स्पीड बढ़ा ली और आप 4 मिनट पहले पहुंच गए। 4 मिनट पहले मतलब 8 बज के 56 मिनट पे आप पहुंच चुके थे। ठीक है, अब एक टाइम ये है एक टाइम ये है, तो टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 15 मिनट आ रहा है ना यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना बनेगा, 15 मिनट। क्लियर है? तो d इज इक्वल टू 30 इंटू 40/10 मल्टीप्लाई 15 मिनट्स हैं, इसको आपने आवर्स में चेंज करना है। आवर्स में चेंज करने के लिए 15 डिवाइड करते हैं 60 से, 0 से 0 कट जाएगी, 15 4 × 60, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। क्लियर है? डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो ये जो लेट और अर्ली के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आपका यही फॉर्मूला लगता है। डायरेक्ट याद रखना कि जब भी लेट हो, दोनों केस में लेट हो रहा है, तब आपने क्या करना है, माइनस करना है टाइम को। अगर दोनों के केस में अर्ली है तब भी माइनस करना है। एक में लेट हो एक में अर्ली हो तब आपने क्या कर देना, उस टाइम को प्लस कर देना। ये टाइम डिफरेंस के लिए, समझ गए? कि अगर दोनों में लेट रहेगा तब माइनस करेंगे, दोनों में अर्ली होगा तब भी माइनस करेंगे। एक लेट हो एक अर्ली हो तब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे टाइम को। जैसे हमने यहाँ पे किया, एक लेट था एक अर्ली था, टाइम को प्लस किया, 11 और 4 15 मिनट आ गए। क्लियर? आगे चले। A man covers a distance from his house to his office at a speed of 40 km per hour and reach 10 minutes late. If he covers same distance at 50 km per hour, he reach 5 minutes late. कि पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तब वो 10 मिनट लेट हुआ। फिर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट हुआ। अब अगले दिन उसने स्पीड तो बढ़ाई लेकिन फिर भी वो 5 मिनट लेट पहुंचा है। तो डिस्टेंस उसके घर और ऑफिस के बीच में, सेम वैसे ही डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 40 इंटू 50, स्पीड का डिफरेंस 50 माइनस 40, टाइम डिफरेंस करेंगे। अब टाइम डिफरेंस चेक करो क्या है,
हमने क्या बोला था कि अगर दोनों में लेट होगा तब भी माइनस करेंगे, दोनों में अर्ली होगा तब भी माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है, दोनों में लेट हो रहा है, तो इन टाइम को माइनस करोगे, 10 - 5, 5 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 × 50 डिवाइड में 10 × 5/60, क्योंकि आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, ये मिनट्स है। अब 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटोगे, 5 से काटोगे 12, 4 3 × 12, 50/3 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके घर और ऑफिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 50/3 किलोमीटर। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train start from Delhi to Bhopal was delayed by 15 minutes due to fog and made up for the delay. A section of होगा यहाँ पे 75 किलोमीटर traveling with the speed of 10 km/h higher than actual speed। क्वेश्चन समझा देता हूँ कि दिल्ली से भोपाल की तरफ एक ट्रेन जा रही है, लेकिन रास्ते में धुंध होने के कारण वो 15 मिनट लेट है। ठीक है, कि वो 15 मिनट लेट है अभी तक ट्रेन। अब उस जो लेट है उस टाइम को कवर करने के लिए ट्रेन ने क्या किया कि 75 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक स्टेशन है, वहां पर पहुंचने के लिए उसने क्या किया कि 10 km/h अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा ली। पहले जितनी भी स्पीड थी उसमें से 10 km/h स्पीड उसने बढ़ा ली। तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है, मतलब जो एक्चुअल स्पीड से वो चल रही थी, वो कितनी है। देखो दे तो वही रखा ना कि 15 मिनट डिले है, कि जो भी टाइम उसने उसमें पहुंचना था वो 15 मिनट में, 15 मिनट कम में कवर करना है उसने। अब कि जैसे मान लो पहले अगर वो 9 घंटे में पहुंच जाती है ना कहीं पे किसी स्टेशन पे, तो अब उसको वो 8 घंटे 45 मिनट में वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो 15 मिनट लेट। तो यहीं से हमें टाइम का डिफरेंस पता लग जाएगा कि ये जो दे रखा है वो क्या है, टाइम का डिफरेंस है। और टाइम का डिफरेंस दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, D = H1 H2 का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है 75 किलोमीटर का, तो 75 डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहली स्पीड आपको पता नहीं है, लेकिन जो दूसरी स्पीड है वो पहली स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो दूसरी स्पीड क्या रहेगी, S + 10। दोनों की स्पीड का डिफरेंस 10 ही रहेगा। टाइम कितना, 15 मिनट, यहीं पे चेंज कर रहे हैं, 15/60 हो जाएगा आवर्स में चेंज करने के लिए। तो 15 से इसको काट सकते हो, 15 × 5 = 75। S × S + 10 इज इक्वल टू 6 × 5 33,000 आ जाएगा, 10 और 6 इधर जाने के बाद। अब देखो अगर आप इसको यहाँ से सोल्व करते हो ना, जब भी इस तरह से आप फंस जाओ, पेपर में ऑप्शंस तो आना ही है। अगर आप इसको यहाँ से सोल्व करने जाओगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम वेस्ट होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे, मान लो आज आपके पास दे रखा है 30 40 50 और 60, ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन पुट करके देखना है आपने। जैसे मैं इधर पहले अगर 30 रखूं तो 30 होगा × 40, ये कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है। गलत है, क्योंकि 3000 चाहिए आपको, ये नहीं होगा। 3000, एस को अब मैं 50 रख के देखता हूँ, 50 50 + 10 60, ये भी कितना बनेगा, 3000। तो एस कितना हो जाएगा, 50 km/h की, जो उसकी पहले की स्पीड थी वो 50 km/h थी। क्लियर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये आपने कर लेना है, दोबारा ट्राई कर लेना। अब देखो नेक्स्ट टाइप आती है आपके पास, रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड होती क्या है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि जैसे मान लो
आप यहाँ पे हो और यहाँ पे कोई और भी है, कोई भी हो सकता है। एक इंसान यहाँ पे है, एक इंसान यहाँ पे, इन दोनों को आपस में मिल, तो क्या होगा, या तो बी एक तरफ आएगा, बी ए के पास आएगा, या ए बी के पास जाएगा, मिलेंगे। ठीक है। अब अगर ये दोनों साथ में चले, अगर इनको बहुत जल्दी मिलना होगा तो ये क्या करेंगे, दोनों चलेंगे ना, कि ये भी इसके तरफ चलेगा, ये भी इसकी तरफ चलेगा, और बीच में ही कहीं पे मिल लेंगे, अगर जल्दी मिलना है तो रिलेटिव स्पीड हमारी कब लगती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मूव कर रहे होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इधर ए है, उसने बी के पास जाना है, और सिर्फ ए ही मूव कर रहा है, तब आपकी रिलेटिव स्पीड नहीं आएगी, तब इसकी अकेले की स्पीड बनेगी। अब मैं अगर बी को भी मूव करवा दूं, तो इन दोनों की टोटल स्पीड काउंट करेंगे ना, समझ गए। तो जब दोनों मूव करते हैं तब आती है हमारी रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं इसके, एक होता है इन सेम डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब एक भी इस तरफ चलेगा तो दूसरा भी इस तरफ चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर आ रहा होगा तो दूसरा इधर आ रहा होगा। जब सेम डायरेक्शन हो, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि पहले स्पीड से दूसरे को माइनस करना और नेगेटिव में लिख देनी, ऐसा नहीं करना है। आपने बड़ी स्पीड को छोटी स्पीड से माइनस करना है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, दोनों का प्लस हो जाएगा, S1 प्लस S2। क्लियर है। अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखो बहुत फेमस टाइप है ये, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मिलते हैं। A thief saw a policeman 100 meter away and start running at the speed of 11 km per hour. At the same time, police start to chase him at speed of 12 km per hour. In what time the policeman will catch the thief? क्या बोल रहा है कि इधर मान लो यहाँ पे पुलिस वाला था, यहाँ पे चोर था, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर, 100 मीटर की। ठीक है। कि चोर ने पुलिस को 100 मीटर दूर से देख लिया। अब जैसे ही चोर ने इसको देखा, इसने शुरू कर दिया दौड़ना 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू कर दिया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पकड़ना है चोर को। अब देखो डायरेक्शन यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ सेम है, नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पुलिस वाला और चोर अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, मतलब पुलिस वाला अगर इधर आ रहा है तो चोर इसकी तरफ भागेगा, नहीं हो सकता है। सेम ही डायरेक्शन में भागेंगे, जिस डायरेक्शन में चोर जाएगा उसी डायरेक्शन में पुलिस वाला आएगा, क्योंकि उसको पकड़ना है हमें। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों ही मूव कर रहे हैं, चोर भी जा रहा है, चोर भी दौड़ रहा है, पुलिस वाला भी दौड़ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। और रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, सेम डायरेक्शन है तो दोनों को माइनस करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 1 × 5/18 करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये बोल रहा था कि कितने टाइम में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। अब माँ देखो यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है। अगर पुलिस ने चोर को पकड़ना है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उनके बीच में जो दूरी है वो पूरी करनी, खत्म करनी पड़ेगी ना। मतलब पुलिस वाले को कम से इधर से लेकर यहाँ तक पहुंचने के लिए पूरा 100 मीटर की दूरी तय करनी है, कि 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो खत्म करना पड़ेगा उसको। तो डिस्टेंस कितना आएगा, 100 मीटर। टाइम कितना बनेगा, टाइम के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो हम सब स्पीड की जगह क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड 100 अपॉन 5/18।
5 से इसको काटोगे 20, ये 18 ऊपर चला जाता है 360 सेकंड, आपका आंसर हो जाएगा कि 360 सेकंड में वो चोर को पकड़ ले। क्लियर है? इस टाइप के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। आगे चलते हैं। A thief saw a policeman at a distance of 300 meter start running at the speed of 21 meter per second and the same time start to chase him at the speed of 24 meter per second। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि चोर और पुलिस है, ये पुलिस है, ये चोर है, ये इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, दोनों के बीच में 300 मीटर की दूरी है। ये जो है वो 21 मीटर पर सेकंड की तरफ भाग रहा है, ये है जो है वो 24 मीटर पर सेकंड में भाग रहा है। ठीक है। रिलेटिव स्पीड आएगी, सेम डायरेक्शन है, माइनस करोगे 24 माइनस 21, 3 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, तो कितने टाइम में वो पकड़ लेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, 300/3 किया आपने, कितना आ गया 100 सेकेंड, कि 100 सेकेंड के बाद चोर पुलिस पुलिस चोर को पकड़ लेगी। डन। क्लियर। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thief saw a policeman at a distance of 400 meters and start running at speed of 20 मीटर पर सेकेंड। सेम उसी तरह से कि 400 मीटर दूर था और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसी टाइम पे पुलिस वाले ने उसको देखा और वो 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ने शुरू कर दिया। यहाँ पे ये यहाँ भाग रहा है, पुलिस चोर किस स्पीड से, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 400 मीटर की है। तो पुलिस चोर को, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, फॉर व्हाट डिस्टेंस ही विल रन बिफोर कॉट, कि पकड़े जाने से पहले। अब ये नहीं पूछा कि कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, पूछा जा रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागता रहा है। मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है किस चीज का, चोर के भागने का। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड और टाइम। स्पीड तो दे रखी है चोर की, लेकिन वो भागा कितने टाइम तक है वो भी तो पता होना चाहिए। वो नहीं पता है, उसको कैसे निकालोगे? वो उतने ही टाइम तक भागा होगा ना जितने टाइम तक पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं होगा। तो हम पकड़ने का टाइम निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड बनेगी, पहले तो दोनों भाग रहे हैं, 24 माइनस 21, 20 करोगे 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डिस्टेंस 400 है, टाइम कितना आ जाएगा 400/4, 100 सेकंड। यहाँ तक पे आ गया हमारा कि वो जो टाइम लगा है चोर को पकड़ने के लिए वो 100 सेकंड लगे हैं। अब ये नहीं पूछा है कि टाइम कितना लगा है, पूछा है कि चोर भागा कितनी दूरी तक है, कि यहाँ से जो वो भागा है वो कहाँ तक भागता रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम। देखो अब टाइम कौन सा आएगा, जिस टाइम तक वो भागता रहा है वो कौन सा टाइम है, 100 सेकंड, ये हो गया 100। अब स्पीड किसकी, देखो यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ चोर की बात हो रही है अब, कि चोर कब तक भाग रहा है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है और उसी की स्पीड ली जाएगी। 20 मल्टीप्लाई करोगे 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर, कि 2 किलोमीटर तक वो चोर भागा है, उसके बाद वो पकड़ा गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आगे चलें। ये जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ना, ये
इसी के एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, बाकी भी होते हैं लेकिन इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहीं से बने। उसमें ट्रेन भी आ जाती है, थीप वाला केस भी आ जाते हैं सारे ही। कई बार वो पुलिस का भी पूछ सकता है कि पुलिस कितनी दूरी तक भागी है चोर को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट करते हैं, टू ट्रेन्स रन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईच अदर। दोनों के बीच में दूरी कितनी, 900 किलोमीटर। ये हो रहा है, यहाँ से एक ट्रेन ने चलना शुरू किया इस तरफ, यहाँ से दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया यहाँ पे। ये चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड आएगी। लेकिन इस केस में देखो डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड ईच अदर है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक दूसरे की तरफ तो यही बनी ना डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ही बन रही है, यहाँ से देख लो। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, S1 प्लस S2 दोनों को प्लस करो, 150 किलोमीटर पर आवर, ये उनकी स्पीड बनी। देखो दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो दोनों की प्लस भी होगी फिर वो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 900 किलोमीटर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट। टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद वो मिलेंगी। देखो इन दोनों को आपस में मिलने के लिए, यहाँ से इन यहाँ तक मिलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 900 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस हो जाएगा 900, स्पीड कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड 150, डिवाइड करोगे 6 आवर्स की, 6 घंटे के बाद वो दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। टकरानी नहीं है, पैरेलल ट्रैक हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब एक और बात, जब भी हम रिलेटिव स्पीड काउंट करते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना कि जब भी जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है वो सेम टाइम पे काउंट की जाती है। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े, चोर और पुलिस के केस में सीधा लिखा जा रहा था कि एट द सेम टाइम, कि उसी टाइम पे पुलिस ने चोर को पकड़ना शुरू किया। यहाँ देखो एट द सेम टाइम उसने पकड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे भी सेम टाइम पे वो चली गई थी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी किस पॉइंट से काउंट की जाती है, जब टाइम सेम होता है, कि जो सेम टाइम से काउंट की जाती है। जैसे एक 8 बजे चल रही है तो दूसरी भी 8 बजे से ही हम काउंट करेंगे दूसरे की रिलेटिव स्पीड के लिए। एक अगर 9 बजे चल रही है तो दूसरी भी 9 बजे चली होनी चाहिए। समझ गए। ऐसा नहीं है कि एक 10 मिनट के बाद चल रही है, 20 मिनट के बाद चल रही है, उसके बाद उसी में आप रिलेटिव स्पीड काउंट कर रहे हो। रिलेटिव स्पीड जो है वो सेम टाइम पे काउंट की जाती है। और अगर सेम टाइम नहीं होता है तो हम किस तरह से उसको सेम करते हैं वो देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा। एक ट्रेन है, दो स्टेशन है आपके, ये आ गया आपकी दिल्ली, ये आ गया मथुरा। ठीक है, ये है दिल्ली, ये है मथुरा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो 910 किलोमीटर है। ठीक, ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा एट 6 AM। यहाँ से ए ट्रेन चली कितने बजे, 6 AM, एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर। अब ट्रेन बी यहाँ से चली, वो मथुरा से दिल्ली की तरफ जा रही है, कितने बजे, ये 8 बजे चली है, ये ध्यान रखना।
किस स्पीड के साथ? 40 किलोमीटर पर आवर। पूछा है कितने बजे मिलेंगी। देखो, अगर यहाँ पे टाइम सेम होता ना तब तो हम डायरेक्ट कर देते, जैसे पीछे कर रहे थे, दोनों को प्लस करते काट देते। अब क्या है, ये 6 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है। ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को सेम करना पड़ेगा कि ये 6 बजे चल रही है तो ये भी 6 बजे चले, ये 8 बजे चल रही है बी वाली ट्रेन तो ये भी 8 बजे चले। समझ गए? तो उस टाइम को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेन चलानी पड़ेगी। या तो बी को चलाना पड़ेगा या तो ए को चलाना पड़ेगा। जैसे 6 बजे वो यहाँ से शुरू हुई है दिल्ली से, तो 8 बजे कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी। समझ रहे हो? दिल्ली से मथुरा की तरफ जा रही है, तो 8 बजे वो मान लो 6 बजे यहाँ से चली हुई है, 8 बजे वो यहाँ पहुंच गई है, ए ट्रेन यहाँ पे है 8 बजे। ठीक। तो वो 8 बजे तक कितने चली होगी, ए की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। हमने क्या किया, 6 से 8 2 घंटे तक चलाया, तो 2 घंटे में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 15 × 2 100 किलोमीटर का। समझ गए? तो ये जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये वाला। मतलब 8 बजे जो ट्रेन 6 बजे चली हुई थी, वो 8 बजे दिल्ली से 100 किलोमीटर आगे जा चुकी है। ठीक। अब जब ट्रेन ए यहाँ पे पहुंची थी तब जाके बी यहाँ से शुरू हुई। टाइम सेम हो गया, इसका टाइम भी 8 बज गए, इसका टाइम भी 8 बज गए। जैसे ही 8 बजे यहाँ से दूसरी ट्रेन शुरू होगी, अब इन दोनों को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब जो हमारी लेटेस्ट स्पीड काउंट होगी, अब यहाँ से टाइम काउंट होगा, फिर ट्रेन ए यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो अब इनको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो पूरा 910 किलोमीटर का है ये, 100 तो ये कितना बनाएगा, 810 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। तो अब आपके लिए डिस्टेंस कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना, 910 माइनस के 100, जो ये 8 बजे तक चल चुकी है, बचा कितना, 810 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड अब हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों अब सेम टाइम पे चल रही हैं, ए के भी 8 बजा दिए हैं और इसके तो बज ही रहे हैं। समझ गए? तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, 50 + 40 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड करोगे, 810/90 करोगे, 9 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। और अगर आपसे टाइम पूछा हुआ है, जो भी पूछा हुआ है यहाँ पे कि कितने टाइम पे वो मिलेंगी, तो 9 घंटे के बाद मिल रही है। ठीक है। तो टाइम क्या होगा वो, देखो 8 बजे से शुरू किया, प्लस 9 घंटे जोड़ दो, क्या टाइम हो जाएगा। ये सुबह के 8 से, ऑप्शन जो होगा वो होगा, देखो 8 से 12, 4 घंटे ये हो गए, दोपहर के 12 बज गए। अगले 5 घंटे जोड़ोगे, 9 पूरे हो जाएंगे। मतलब ये जो ट्रेन ए और बी आपस में मिलेंगी वो मिलेंगी शाम के 5 बजे। ये आपका आंसर होगा। अब ये कैसे आया, पूरा सुबह के 8 बजे से हमने दोनों की ट्रेनों का टाइम शुरू किया हुआ है, उसके 9 घंटे के बाद, तो 8 बजे से आप 9 घंटे काउंट करोगे तो 5 बजे मिल चुकी होगी। क्लियर है? आगे चलो। A thief steal a car at 5 a.m. and drive at 40 किलोमीटर पर आवर। कि मान लो यहाँ इस पॉइंट पे चोरी हुई है,
वो हुई 5 बजे। एंड ड्राइव एट 40 किलोमीटर पर आवर, द थीफ वॉज डिस्कवर्ड एट 7 AM। मतलब ओनर को जो पता लगा ना वो 7 बजे लगा, ये 5 बजे निकल चुका है। तो 5 से 7 ये चला होगा, कुछ तो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। मतलब 7 बजे वो चोर अगर यहाँ पे है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 5 से 7 काउंट कर लो। 2 घंटे हो रहे हैं और वो 40 की स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू 80 किलोमीटर का। मतलब 8 7 बजे उनके बीच में डिस्टेंस है 80 किलोमीटर का। ओनर को पता लगता है कि वो 80 किलोमीटर दूर जा चुका है 7 बजे। वहीं पे ओनर ने फिर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू कर दिया उसका पीछा करना। अब ओनर भी चला है, चोर भी चला रहा है गाड़ी, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड आएगी, सेम डायरेक्शन, S1 माइनस S2 करते हैं। 48 से 40 माइनस करोगे, मतलब उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। तो टाइम पूछा हुआ है कि टाइम किस टाइम पे वो चोर पकड़ा जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 80/8, 10 आवर्स, 10 घंटे। और अगर टाइम में ऑप्शन दे रखा होगा तो क्या करेंगे, कितने बजे पकड़ना शुरू किया, 7 बजे, 7 AM, 10 घंटे जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 PM। समझ गए सभी। क्वेश्चन पढ़ो और समझो। समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल। ये किसी स्टेशन से ना, बस स्टैंड से बस चलती है और जो सारी बसें हैं वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हैं और 10-10 मिनट के बाद निकल रही हैं, ठीक है। और एक आदमी है जो बस की तरफ आ रहा है, उसको वो बस निकल वो 10-10 मिनट के बाद रही है और उसको वो 8-8 मिनट के बाद मिल रही है। तो उस आदमी की स्पीड क्या है, कुछ बना नहीं समझ में, अभी समझाते हैं। मान लो ये आपका स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ से बस जा रही है, बस जाती है इस तरह, इस पॉइंट पे जो है वो मैन है, यहाँ पे बस है, यहाँ से बस निकलती है, बस इस तरफ चल रही है, आदमी इस तरफ चल रहा है। ये बोल रहा है कि जो बस है वो 10-10 मिनट के बाद निकलती है और वो आदमी को 8-8 मिनट के बाद मिल रही है। मतलब कि अगर मान लो आदमी एक यहाँ पे खड़ा हुआ था, पहले वो यहाँ पे ही खड़ा है, अगर 10 बजे यहाँ से बस चली है वो कोई, मान सकते हैं, तो अगली बस वो 10-10 पे निकलेगी, फिर 10-20 पे निकलेगी, इस तरह से। समझ रहे हो। अब मान लो ये बस यहाँ से चली, यहाँ पे इस आदमी को, वैसे केस यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस आदमी को यहाँ पे वो बस 10 बजे मिल रही है, कि पहली बस जो यहाँ से निकली थी वो इसको यहाँ पे 10 मिनट के बाद 10 बजे मिली। तो अगर वो यहीं पे खड़ा रहता, यहीं पे इसी पॉइंट पे, चलता नहीं है, तो बस 10-10 मिनट के बाद निकल रही है और उन सभी की स्पीड तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही है। तो अगली बस इसको कब मिलनी थी, 10 मिनट के बाद मिलनी थी, 10-10 पे। फिर उसके बाद वो 10-20 पे मिलनी थी,
फिर 10:23 पे मिलती अगर वो यहीं पे रुका रहता। लेकिन अब क्या है, अ मैन कमिंग टुवर्ड द बस टर्मिनल, कि अब ये बस स्टेशन की तरफ जा रहा है, रुका नहीं, बस स्टेशन की तरफ चल रहा है। तो स्टेशन की तरफ चल रहा है तो जो बस इसको 10:10 पे मिल रही थी यहाँ पे, वो इसको वो यहीं पे कहीं पे मिल चुकी है। इसने बोला कि 8 मिनट के बाद, कि जो 10 मिनट के बाद मान लो यहाँ पे मिली, वो अगली बस इसको यहाँ पे मिल चुकी है 10:08 पे, 8 मिनट के बाद मिल चुकी है। और वो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचती है 10:10 पे। समझ रहे हो? ये बस यहाँ पे पहुंचती है 10 बज के 10 इंटरवल के 10 10 मिनट के बाद निकल रही है ना, मतलब इसमें यहाँ पे अगर 10:10 पे पहुंचना था। अब इस वजह से क्या हुआ, ये जो आदमी है वो इसकी तरफ जा रहा था तो उसको ये बस जो है वो यहीं पे मिल गई बीच में 10:08 पे। समझ गए? अब यहाँ पे कुछ चेक कर, बस है, आदमी, देखो तो हुआ क्या। अब बस ने जो यहाँ पे 10:08 से 10:10, यहाँ से यहाँ तक मतलब बस अगले 2 मिनट में पहुंच जानी है। अगर 10:08 पे यहाँ पे निकली हुई है, 10:10 पे तो यहाँ पे पहुंचना ही है। लेकिन आदमी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाया हुआ है। बस जो है वो 2 मिनट लगा रही है, आदमी ने कितना लगाया, 10 बजे यहाँ से चला, 8 बजे यहाँ पे पहुंचा हुआ है इस पॉइंट पे, तो उसने 8 मिनट लगाए हुए हैं। डिस्टेंस तो सेम ही है ये वाला, डिस्टेंस तो यही रहा ना। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे था 10:08, यहाँ पे 10:10, तो जो डिस्टेंस आदमी ने यहाँ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगाए हुए हैं, वही बस यहाँ पे 10:08 पे मिली है तो वो 10:10 पे यहाँ पे पहुंच जाएगी। मतलब बस यहाँ से यहाँ पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगाएगी और आदमी ने 8 मिनट लगाए हुए हैं। दोनों डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, ये वाला ही कवर करेंगे। आदमी भी यहाँ से यहाँ पहुंचा है, बस ने भी यहाँ से यहीं पहुंचना है। मतलब बस जो डिस्टेंस 2 मिनट में कवर करती है, वही डिस्टेंस आदमी 8 मिनट में कवर कर लेता है। दोनों का डिस्टेंस सेम है, वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, बस का डिस्टेंस 2 मिनट वाली कितना बनेगा, बस की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 होगा, इंटू टाइम कितना, 2 मिनट, 2 मिनट। ये किसके इक्वल, जो डिस्टेंस आदमी ने कवर किया है 8 मिनट में, मैन की स्पीड इंटू 8 मिनट, ये इक्वल होगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। हमने क्या किया हुआ है, ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। समझ गए? तो इसके बाद आप सोल्व करोगे, मिनट से मिनट काट सकते हो आप, चाहो तो इसको आवर्स में भी चेंज कर सकते थे लेकिन वो कटना ही है। 2 4 8, 4 9 36, एम कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आदमी की स्पीड। आदमी की स्पीड हम कितनी एम ही लेके चले थे। क्लियर है? इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। Buses departed from a terminal at an interval of 8 minutes. A man coming toward the bus terminal meets the bus at interval of, वही चीज कि यहाँ से बस चलती है, इस तरह से जा रही है, 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 जा रही है। यहाँ पे पहले एक आदमी खड़ा था, यहाँ से स्टेशन से बस निकल रही है और उनकी स्पीड हमें नहीं पता, लेकिन आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। बस जो है वो 8 8 मिनट के बाद निकल रही है, मतलब
अगर यहाँ पे पहली बस इस पॉइंट पे 10 बजे पहुंची है तो दूसरी कितने बजे पहुंचेगी? 10:08 पे, क्योंकि वो 8 बजे बाद 8 मिनट के बाद निकलती है। अगली कितने बजे पहुंचेगी? 10:16 पे। अगली कितने बजे पहुंचेगी? 10:24 पे। ठीक, इस पॉइंट पे। अब आदमी ने क्या किया कि उसने यहाँ से चलना शुरू कर दिया। चलना शुरू किया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो बस इसको, मान लो ये बस इसको 10 बजे मिल रही थी यहाँ पे, तो वो इसको इस पॉइंट पे कहीं पे मिल गई। और वो कितने बजे मिली हुई है? एट इंटरवल ऑफ 7 मिनट। मतलब 10 बजे यहाँ पे पहली मिली तो 10:07 पे यहाँ पे दूसरी बस मिल गई है उसको। समझ रहे हो? और बस ने पहुंचना यहाँ पे कितने बजे पहुंचना था? 10:08 पे। यहाँ पे 10:07 पे है। 10:07 पे इस पॉइंट पे है। तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। आदमी को कितना लगा है? 10 बजे वो यहाँ से चला, 10:07 पे ही बात हो रही है यहाँ पे, मतलब 7 मिनट इधर आदमी को लगे हुए हैं। तो सेम वैसे ही, एक तरफ बस आ गई, एक तरफ आदमी आ गया, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा इस टाइम के लिए। बस की स्पीड हमें नहीं पता है, ये स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना आएगा? देखो 1 मिनट आ रहा ना, 1 इक्वल टू किसके बराबर? आदमी की स्पीड 6 दे रखी है, इनटू आदमी का टाइम कितना है? 7 मिनट, इनटू 7 मिनट्स। मिनट। तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी? मिनट से मिनट काट सकते हो, 7 6 जा 42 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई बस की स्पीड। क्लियर है? क्लियर ये चीज? आगे चलते हैं। अ, यहाँ पे डाउट नहीं है किसी को भी? आगे चलेंगे। तो ये था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। ये लेक्चर पिछली क्लास में लगभग पूरा हो चुका था। जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रहते थे वो हमारे इस क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? असाइनमेंट जो दी जाएगी आपको, वो आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। बाकी किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो, या फिर इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आप असाइनमेंट या फिर किसी भी इंक्वायरी के लिए पूछ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास फिर हम अगले सेशन से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।